Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to my channel मधु की पाठशाला। आपको भी इंग्लिश टेंसेस से डर लगता है? बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम रोज़ तो याद हो जाते हैं पर बोलते वक्त कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। मैं आपको ऐसे सिंपल तरीके बताऊंगी कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि इज़ आम आर कहाँ लगाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात समझ लीजिए कि टेंस का सीधा सा मतलब होता है टाइम यानी समय। हम जो भी बात करते हैं वो किसी न किसी समय को दर्शाती है, मीन्स शो करती है। दुनिया में सिर्फ 3 ही समय होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है, जैसे कि आज का वक्त। सेकंड है पास्ट यानी जो गुजर चुका है, यानी मीन्स कल का वक्त। और थर्ड है फ्यूचर यानी जो आने वाला है, कल का वक्त। इन्हीं तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आज हम सबसे ज़रूरी और पहले पार्ट पर फोकस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इसमें सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। अब सवाल ये है कि इसे यूज़ कब करना है। देखिए, जब भी आप अपनी कोई आदत यानी हैबिट बताएं या फिर अपना कोई डेली रूटीन बताते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ये मेरी आदत है या फिर ये मेरा काम है। यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बस इतना याद रखिए, हैबिट मीन्स सिंपल प्रेजेंट। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पर, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले हम यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं पहले, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है। इज़ एम आर। इज़ मीन्स सिंगुलर थिंग हो या फिर सिंगुलर पर्सन हो या फिर सिंगुलर एनिमल हो। जब हम इनकी सिंगुलर की बात करते हैं तब हम इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही और शी और इट की बात करते हैं। ही मीन्स बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, शी गर्ल के लिए यूज़ होता है और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। या फिर कोई सिंगुलर नेम, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ राम, श्याम, मोहन, प्रिया, पूजा, ऐसे नाम ले रही हूँ, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये इज़ यूज़ करते हैं, मतलब आपके पास ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम हो तब हम इज़ लगाते हैं। अब बात करते हैं एम की। एम एक एरोगेंट वर्ड है। इसका सिर्फ एक ही BFF मीन्स बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होता है, आई। मतलब एम किसी और के साथ लग ही नहीं सकता, कभी भी नहीं लगता। आई के साथ हमेशा एम आता है। एम का यूज़ और कहीं नहीं होता, सिर्फ आई के साथ ही लगेगा। एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम अ टीचर, ठीक है, तो आई के साथ ही एम लगाया है ना मैंने। अब आते हैं आर पर। आर मीन्स प्लूरल, एक से ज़्यादा के लिए। यू हमेशा आर लेता है, चाहे वो एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो। इसमें अब बात करते हैं वी, दे या फिर प्लूरल नेम्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या फिर राम एंड श्याम। अब मैंने आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाया है कि इज़ कब लगता है सिंगुलर के साथ, एम कब लगता है आई के साथ और आर कब लगता है प्लूरल के साथ। ये चीज़ें आपको समझ आती हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसका मतलब है वो काम जो राइट नाउ यानी अभी इसी वक्त हो रहा है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। इसमें मैजिक वर्ड बताए क्या है, ING। जब भी कोई काम चालू हो बस वर्ब के साथ ING लगा दीजिए और उससे पहले इज़ एम आर, इज़ एम या फिर आर लगा दीजिए। है ना कितना सिंपल। अब दोनों में एक बार अंतर यानी फिर डिफरेंस देख लेते हैं। मैं बोलूँ आई प्ले तो इसका मतलब है कि मैं खेलती हूँ, ये मेरी हैबिट है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आई एम प्लेइंग तो इसका मतलब है कि मैं अभी खेल रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं, पर आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। तो दोस्तों, ये था टेंसेस का एक छोटा सा इंट्रो। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, बट होमवर्क से पहले मैं आपको एक वर्कशीट भी समझा देती हूँ ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, अभी हमने सीखा इज़ एम आर कहाँ लगता है। अब देखते हैं कि आपको कितना याद है। स्क्रीन पर दी गई वर्कशीट को देखिए।
फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश और टीच, मतलब आई के साथ क्या लगेगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या लॉक करूँ आई के साथ, यस एम लगेगा आई के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आई एम अ टीचर। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, एसएमआर से फर्स्ट सेंटेंस में बोल चुकी हूँ, सेकंड पर आते हैं जिसमें लिखा हुआ है शी डैश रीडिंग अ बुक राइट नाउ। शी मैंने बताया था शी इज़ यूज्ड फॉर गर्ल्स, और शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज़। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, शी इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे डैश प्लेइंग इन द पार्क। अब दे क्या है, प्लूरल है, मैंने कहा था प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। द करेक्ट सेंटेंस इज दे आर प्लेइंग इन द पार्क। लास्ट कह रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट डैश रेनिंग आउटसाइड। इट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या हो गया, इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी डैश लर्निंग इंग्लिश टुगेदर। मतलब आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो टुगेदर, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, वी आर लर्निंग इंग्लिश टुगेदर। जैसे हमने अभी कुछ सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स पर देखे, अब हम वर्ब पर आते हैं, उसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सिंपल, अभी आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट, तो उसके कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ गो टू स्कूल एवरीडे। अब मैंने आपसे बोला था आदत मतलब डेली, डेली की बात कर रहे हैं कि एवरीडे मीन्स वो हर रोज़ स्कूल जाता है, तो ही सबसे पहले मुझे समझ आ गया कि ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी, क्यों, क्योंकि आदत की बात हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। एवरीडे जाता है तो ही गो ही लगेगा। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही गो टू स्कूल एवरीडे। करेक्ट सेंटेंस समझ आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अभी, अभी का मतलब होता है नाउ। जैसे मैं बात कर रही हूँ, ही डैश गो टू स्कूल राइट नाउ। मैंने आपको बताया था कि राइट नाउ वर्ड आ जाए तो क्या मतलब अभी की बात कर रहा है ना वो, तो क्या हो गया, अभी का मतलब ही डैश गो टू स्कूल राइट नाउ। तो क्या लगेगा, आप अच्छे से बता सकते हैं, अभी हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ ली और वर्ब भी पढ़ ली है, तो राइट नाउ की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या जाएगा, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, मतलब ही इज़ गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। समझ आ गया। फिर से एक सेंटेंस देख लेते हैं आदत का, आई डैश ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। अब क्या है, आदत है, मतलब मेरी ये डेली की आदत है, तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई डैश ड्रिंक टी एट दिस मोमेंट, मतलब मैं अभी भी रही हूँ ना, अभी ये काम कर रही हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हमेशा एम कैरी करता है, एम और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ आई के साथ आएगा, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी पहले ही, तो आई एम, ठीक है। अब ड्रिंक के साथ आईएनजी लगेगा, तो आई एम ड्रिंकिंग टी एट दिस मोमेंट। इन शॉर्ट, सिंपल मतलब रोज़ की आदत, और कंटिन्यूस मतलब जो काम अभी हो रहा है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ही ईट्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बदलेंगे। मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे इस नए सफ़र में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।